तो हीटिंग इफ़ेक्ट में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर में हीट की क्या इफ़ेक्ट होती है। बेसिकली हीट क्या है, तो हीट एक एनर्जी होती है जिसे हम लोग फील करके यानी महसूस करके बता सकते हैं कि हाँ फला पदार्थ या फला पदार्थ गर्म है नहीं है, छू कर बता सकते हैं। तो हीटिंग इफ़ेक्ट में देखते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट में क्या है कि जब किसी कंडक्टर में देखिए डेफिनेशन देखिए कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो की जाती है तो कंडक्टर गर्म हो जाता है, और इसे ही इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक स्टोव या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वेल्डिंग रेजिस्टेंस या भट्टियाँ इत्यादि। यानी जब धारा किसी कंडक्टर में फ़्लो होती है, करंट जब किसी कंडक्टर वायर में फ़्लो करेगा तो उस कंडक्टर वायर में फ़्लो होने के कारण वो कुछ ना कुछ हीट हो जाएगा, तो यही कहलाएगा हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आगे निकलता है आपका जूल्स लॉ, क्योंकि हीटिंग इफ़ेक्ट की जो डेफिनेशन के बाद फार्मूला इसका निकला उसको जूल ने ही डिराइव किया, और वो फार्मूला क्या है देखिए, फार्मूला है आपका H इज इक्वल टू, वो फार्मूला है आपका H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक सेकंड यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब हीटिंग इफेक्ट में करंट का मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस एंड टाइम के साथ जो भी कन्वर्जन होगा वो कहलाएगा हीटिंग इफेक्ट, और इस नियम को देने वाले थे जूल महोदय, तो इसलिए बन गया जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ क्या है बेसिकली देखिएगा आप, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाएगी तो वह गर्म हो जाएगा। यानी जब किसी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे तो हीटिंग इफेक्ट के कारण वो हीटअप हो जाएगा, और उस कंडक्टर में जनरेट हुई हीट की वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर और रेजिस्टेंस और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कैपिटल H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यानी जो भी कंडक्टर में हीट जनरेट होगी वो उस कंडक्टर में जनरेट हुई एनर्जी यानी हीट की क्वांटिटी, उस हीट की क्वांटिटी करंट के स्क्वायर के और रेजिस्टेंस और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी, और यही कहलाता है आपका जूल्स लॉ। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका जूल्स लॉ। क्लियर है। और एक जूल में आपका एक जूल में आपका 4.18 कैलोरी एनर्जी जनरेट होती है। तो ये भी आप याद रखिए कि एक जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीट और हीटिंग इफेक्ट और जूल्स लॉ। फिर आपका अगला टॉपिक है कंडक्टर और इंसुलेटर। बेसिकली कंडक्टर क्या है, कंडक्टर मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिकल फ्लो हो, इलेक्ट्रिकल फ्लो मीन्स यानी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो मीन्स उसमें करंट का फ्लो हो, यानी जिसमें करंट का फ्लो हो जाए वो सारे आपके कंडक्टर्स कहलाएंगे, और जिसमें आपका करंट का फ्लो ना हो वो कहलाएंगे आपके इंसुलेटर। अब कंडक्टर्स क्या क्या है, जैसे आपके एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, ठीक है, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, और आपका ऐसे जितने भी जिसमें करंट का फ्लो हो जाए, जैसे सिल्वर हुआ, तो जिसमें करंट का फ्लो हो जाए वो सारे आपके कंडक्टर्स कहलाएंगे। जिसमें करंट का फ्लो ना हो वो आपके इंसुलेटर्स कहलाएंगे। और इंसुलेटर में से आपके क्या क्या आ जाएंगे, जैसे यूरेका हुआ आपका यूरेका हुआ, पोर्सलिन हुआ, तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके इंसुलेटर्स कहलाएंगे। और सेमीकंडक्टर्स क्या कहलाएंगे, जिसमें 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 धारा का प्रवाह इन दोनों के मध्य में हो, यानी ना वो प्योरली कंडक्टर हो ना वो प्योरली सेमीकंडक्टर हो, तो ऐसे कहलाएंगे आपके
सॉरी, ना वो प्योरली कंडक्टर हो ना हो वो आपके प्योरली इंसुलेटर हो, तो ऐसे आपके कहलाएंगे सेमी कंडक्टर। और ऐसे में आपके आ जाएंगे जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन, दे आर ऑल नोन एज सेमी कंडक्टर। अब इनकी अगली प्रॉपर्टी हम ये पढ़ेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने या डिक्रीज करने पर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेसिकली जब हम कंडक्टर को हीट करेंगे, सेमी कंडक्टर को हीट करेंगे और इंसुलेटर को हीट करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो किसी कंडक्टर में, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उसके रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाते हैं। इन केस ऑफ कंडक्टर में, यानी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स, द इंक्रीज इज लार्ज एंड फेयरली रेगुलर इन फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर। Temperature resistance graph is straight line and that clarified metal have a positive temperature coefficient of resistance. It means ये है, जब आप किसी भी मेटल में यानी कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है, यानी रेजिस्टेंस के साथ साथ उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। यानी ये अगर ग्राफ में आप ड्रॉ करोगे तो एक लीनियर वे में जाएगा, अभी आप ग्राफ भी देखेंगे। तो इसको आप कह सकते हो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी धनात्मक प्रतिरोध गुणांक। धनात्मक प्रतिरोध गुणांक मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें रेजिस्टेंस बढ़ाने पर यानी प्रतिरोध बढ़ाने पर उनके गुणधर्म या उनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, वो कहलाते हैं पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? दूसरा पॉइंट है आपका एलॉयज़ का। एलॉयज़ मीन्स मिश्र धातु या सेमी कंडक्टर। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज़ थ्रू इन देयर केस द इंक्रीज इज रिलेटिवली स्मॉल एंड इनरेगुलर फॉर सम हाई रेजिस्टेंस। मतलब एलॉयज़ में यानी सेमी कंडक्टर्स में आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो इनमें जो इंक्रीजमेंट होगा वो छोटा होगा और अनइवन होगा। मीन्स स्मॉल साइज़ में होगा और प्रॉपरली नहीं होगा, इधर उधर होगा। तो ये कहलाएगा आपका इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर में। फिर आप आ जाइए इंसुलेटर में। इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बढ़ाने पर आपका इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बढ़ाने पर इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। यानी टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंसुलेशन एंड पार्शियल कंडक्टर सच एज कार्बन, हियर इंसुलेटर सेट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी जब किसी आप इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो उसका कैपेसिटेंस कम हो जाता है, यानी ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। इसको हम लोग ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ में देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा। पहला आपका है प्योर मेटल्स वाला सेक्शन। इसमें आप देखिए जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, और ये आपका ओम में है, ये आपका प्योर मेटल्स के लिए है पहला वाला, और ये रेजिस्टेंस ओम में बढ़ रहा है। दूसरे पॉइंट पे जब आप आओगे, दूसरा पॉइंट आपका सेमी कंडक्टर्स का है, और सेमी कंडक्टर्स में जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस देखिए बढ़ तो रहा है लेकिन कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। एक नॉर्मल फॉर्म में नहीं बढ़ रहा है कि हाँ चलिए ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। मतलब ये आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ये थोड़ा इधर हो रहा है, थोड़ा उधर हो रहा है। ये इंक्रीज़ होगा लेकिन थोड़ा होगा और इधर उधर होगा। फिर लास्ट में आप आ जाइए इंसुलेटर पे। इंसुलेटर आपका प्योरली नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो कंडक्टर आपका क्या कहलाएगा, यानी आपका मेटल्स आपका कहलाएगा पॉजिटिव कोफिशिएंट, और ये आपको इंसुलेटर्स आपके कहलाएंगे नेगेटिव कोफिशिएंट। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि आपके प्योर मेटल्स ओम में रहेंगे
मतलब रेजिस्टेंस उनका ओम में रहेगा, सेमीकंडक्टर्स आपके किलो ओम में रहेंगे और इंसुलेटर्स आपके मेगा ओम में रहेंगे। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टी, कुछ बेसिक चीज़ें। बाकी की चीज़ें हम लोग कल देखेंगे, एक दो पॉइंट और हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी में। फिर आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होगा डीसी सर्किट, और ओम्स लॉ जैसे बचा है इस चैप्टर में, एक दो परिभाषाएं, डिफिनीशन और बची हैं। तो प्रॉपरली आप लोग नोट्स बनाते चलिए, कुछ अगर डाउट हो तो मैसेज करके बताइए, ठीक है।